हेलो दोस्तों। एक बार दो भाई थे जिन्हें अपने पिता की ज़मीन विरासत में मिली थी। दोनों भाइयों ने ज़मीन को आधा आधा बांट लिया और हर एक अपने हिस्से पर खेती करने लगा। समय के साथ बड़े भाई की शादी हो गई और उनके 6 बच्चे हुए, जबकि छोटे भाई ने कभी शादी नहीं की। एक रात छोटा भाई जागता रहा। उसने सोचा, यह ठीक नहीं है कि हम में से हर एक को खेती के लिए आधी आधी ज़मीन मिले। मेरे भाई के पास 6 बच्चे हैं और मेरे पास एक भी नहीं है। उसके पास मुझसे ज़्यादा अनाज होना चाहिए। उस रात छोटा भाई अपने खलिहान में गया और गेहूं का एक बड़ा बंडल इकट्ठा किया। वह पहाड़ी पर चढ़ गया जो दोनों खेतों को अलग करती थी और अपने भाई के खेत में चला गया। गेहूं को अपने भाई के खलिहान में छोड़कर छोटा भाई खुद पर प्रसन्न होकर घर लौट आया। उसी रात को बड़ा भाई भी जाग रहा था। उसने सोचा, यह उचित नहीं है कि हम में से हर एक को खेती के लिए आधी आधी ज़मीन मिले। मेरे बुढ़ापे में मेरी पत्नी और मेरे बड़े बच्चे और नाती नातन हमारी देखभाल करेंगे, जबकि मेरे भाई के पास शायद कोई नहीं होगा। उसे कम से कम अब खेतों से ज़्यादा अनाज बेचना चाहिए ताकि वह बुढ़ापे में सम्मान के साथ अपना भरण पोषण कर सके। उस रात भी वह चुपके से गेहूं का एक बड़ा बंडल इकट्ठा करके पहाड़ी पर चढ़ गया। उसने अनाज को अपने भाई के खलिहान में छोड़ दिया और खुद पर प्रसन्न होकर घर लौट आया। अगली सुबह जब छोटा भाई अपने खलिहान में गया तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अनाज की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैंने जितना सोचा था उतना ही गेहूं नहीं लिया होगा। उसने हैरानी से कहा, आज रात मैं निश्चित रूप से अधिक ले लूँगा। ठीक उसी समय उसका बड़ा भाई भी अपने खलिहान में खड़ा होकर लगभग वही विचार सोच रहा था। रात होने पर प्रत्येक भाई ने अपने खलिहान से अधिक मात्रा में गेहूं इकट्ठा किया और अंधेरे में चुपके से उसे अपने भाई के खलिहान में पहुंचा दिया। अगली सुबह भाई फिर से हैरान और उलझन में थे। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? हर कोई अपना सिर खुजा रहा था। जहाँ उतना ही अनाज है जितना मेरे भाई के लिए ढेर साफ करने से पहले था। यह असंभव है। आज रात मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं ढेर को नीचे फर्श पर ले जाऊँगा। इस तरह मैं सुनिश्चित करूँगा कि अनाज मेरे भाई तक पहुँच जाए। तीसरी रात पहले से कहीं ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ हर भाई ने अपने खलिहान से गेहूं का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया। उसे गाड़ी में लादा और धीरे धीरे खेतों से होते हुए पहाड़ी पर अपने भाई के खलिहान तक पहुंचाया। पहाड़ी की चोटी पर चांद की छाया में हर भाई ने दूर से एक आकृति देखी। यह कौन हो सकता है? जब दोनों भाइयों ने दूसरे भाई का रूप और उसके द्वारा खींचे जा रहे बोझ को पहचाना तो उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ है। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी गड्डियों की रस्सियां नीचे कर दीं और गले लग गए। थैंक यू।